हेलो एंड वेलकम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे चैनल हेल्पर सीयूईटी प्रिपरेशन में। ये ज्योग्राफी का क्लास नंबर 7 है। जो भी बच्चे एनसीईटी आईटीपी 2025 की तरह चाहते हैं और उनका डोमेन में ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो ये क्लासेस आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस क्लासेस को आप लास्ट तक देखिएगा। अभी ज्योग्राफी की क्लासेस मैं अपलोड कर रहा हूँ। बाकी सब्जेक्ट का भी क्लासेस जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स वगैरह का भी क्लासेस धीरे धीरे अपलोड करूँगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस चैनल पे आपको फ्री में सारी क्लासेस मिलेंगी, एक भी पैसा आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से डायरेक्टली आप सभी जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं और पर्सनली मुझसे जुड़ सकते हैं। और जो भी अपडेट होगा समय समय पे मैं वहाँ पोस्ट करते रहता हूँ एजुकेशन से रिलेटेड ही। तो आप टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम से भी जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। अब चलिए सीधे हम लोग क्लास पे वापस आते हैं और देखते हैं कि इस क्लास में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं जो हाईलाइटेड कलर हाईलाइटेड है वही सब टॉपिक हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक हम लोग वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में। और उसके बाद वीडियो के अंत में हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट का। तो यहाँ पे रूरल एंड अर्बन यानी कि ग्रामीण और शहरी दोनों को हम लोग देखेंगे। मानव बस्तियाँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वे लोग भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ह्यूमन सेटलमेंट आर द प्लेस वेयर पीपुल लिव एंड कैरी आउट देयर एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मानव बस्तियाँ वे स्थान है जहाँ लोग रहते हैं और अपनी गतिविधियाँ करते हैं, यानी कि जो भी कैरी आउट अपने एक्टिविटीज़ है उसको ह्यूमंस एनालाइज करते हैं और वहाँ पे अपनी जो है कुछ ना कुछ गतिविधि करते रहते हैं। दे कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू टू टाइप, रूरल एंड अर्बन। इन्हें मोटे तौर पर दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि क्लासिफाइड किया गया है, और जिसको हम लोग ग्रामीण या शहरी सेटलमेंट कहते हैं। जैसे कुछ लोग आप देखते होंगे भारत में 70% के आसपास जो है पॉपुलेशन है वो गाँव में ही रहती है और 30% जो रेस्ट 30% है वो शहरों में रहती है। तो जो ह्यूमन सेटलमेंट है, मानव बस्तियाँ हैं, वो दो प्रकार की हैं, ग्रामीण और शहरी। अब आगे देखते हैं ग्रामीण सेटलमेंट यानी कि रूरल सेटलमेंट के बारे में। जो मानव बस्तियाँ है ग्रामीण स्तर की, गांव के स्तर की, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कंपैक्ट ऑफ दीज आर कैटेगराइज्ड बाय हाउस बिल्ट क्लोज टुगेदर ऑफ्टन फॉर्मिंग क्लस्टर, दे आर कॉमन इन फर्टाइल प्लेन एंड रिवर वैलीज। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि संक्षिप्त या केंद्रीय जो छोटी छोटी बस्तियाँ होती है गांव में, इनकी विशेषता ये है कि एक घर दूसरे घर के काफ़ी करीब होते हैं, जैसा कि आप लोग देखे होंगे गांव में ऐसा होता है। और शहर में तो इससे भी ज़्यादा करीब करीब छोटे छोटे घर और बड़े बड़े घर होते हैं जो अक्सर समूह में बनते हैं और उपजाऊ नदी या घाटियों में रहते हैं। घाटियाँ मतलब रिवर की जो वैली है, रिवर के आसपास ही जो ग्रामीण बस्तियाँ है वो अक्सर रहा करती हैं। और अगर हम इनकी बार और डिटेल में बात करें तो यहाँ पे लिखा है कि इन टाइप हाउसेस आर स्कैटर्ड ओवर ए लार्ज एरिया ऑफ्टन सेपरेटेड बाय फील्ड, दे आर टिपिकल ऑफ हिली एंड फॉरेस्टेड रीजन। इसके बाद लीनियर सेटलमेंट की बात करें तो दीज सेटलमेंट्स डेवलप अलॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन रूट लाइक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रोड है, रिवर है, कैनाल है, इसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है यहाँ पे। और अब तो हर गांव में रोड वगैरह भी बन गए हैं तो इसके ज़रिए भी यहाँ पे क्या है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। और आमतौर पे गांव में जो है इंडिया की वो क्या होती है, खेती होती है। तो खेती पर ही हमारी निर्भरता रहती है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल सेटलमेंट में। अब क्लस्टर सेटलमेंट की अगर हम बात करें तो दीज सेटलमेंट डेवलप अराउंड द सेंट्रल पॉइंट लाइक ए मार्केट, रिलीजियस प्लेस, यानी कि जो धार्मिक जगह होती है, मंदिर वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ, मॉस्क वगैरह की, चर्च वगैरह की। और वाटर सोर्स, जहाँ पानी वगैरह हो, जैसे कि नदी, कैनाल वगैरह, रिवर, पाउंड वगैरह, तो वहाँ पे ये बस्तियाँ होती हैं। हिंदी में देख सकते हैं ये बस्तियाँ किसी बाजार, धार्मिक स्थान या जल स्रोत जैसे केंद्रीय बिंदु के आसपास विकसित होते हैं। अब आगे रूरल सेटलमेंट आर प्राइमरली लोकेटेड इन एरिया विथ एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि खेती से रिलेटेड होते हैं। तो
खेती के आसपास जो ज़मीनें होती हैं उसके आसपास ही प्राइमरली इकोनॉमिक इनकी एक्टिविटीज़ होती है। तो पूरा जो इकोनॉमी है वो रूरल एरिया में वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होती है, और अगर एग्रीकल्चर ना हो तो बहुत कम चांस है कि विलेजर्स जो है ग्रामीण रूरल सेटलमेंट है वो फ्लरिश कर पाए। दे आर मोर कॉमन इन लेस डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज। तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारे जैसे देश जो कि लेस डेवलप है वहाँ गांव ज़्यादा होते हैं। गांव ज़्यादा है इसका मतलब सिंपली है कि गैस कि वहाँ क्या है, डेवलपमेंट लो है, तभी तो गांव है। अब जापान वगैरह को देखिए, गांव नहीं है वहाँ पे, बहुत कम गांव होते हैं, एक ही शहर है, बड़े बड़े शहर होते हैं। तो वहाँ डेवलपमेंट हाई है। जैसे इंडिया जैसी देश की बात करें, पाकिस्तान, साउथ एशिया में अगर आप रहते हैं, जैसे ये लोग जो वीडियो देखेंगे मेरे वो मोस्टली इंडिया से ही आएंगे, तो हमारे देश के बारे में आप जानते ही हैं कि यहाँ पे उतनी डेवलपमेंट है नहीं, और ग्रामीण बस्तियाँ जो है रूरल सेटलमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है हमारे जैसे देशों में। इंडिया लाइक जैसे अपरा देश है इंडिया। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर लाइक टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सोइल फर्टिलिटी, वाटर अवेलेबिलिटी एंड कल्चरल फैक्टर। वितरण अगर हम बात करें, जलवायु, मिट्टी की उर्वरता, पानी की उपलब्धता और सांस्कृतिक कारकों जैसे कारकों से प्रभावित होती है। अब चलिए आते हैं सिटी वाले सेक्शन पे। अब रूरल सेटलमेंट हो गया, अब सिटी सेटलमेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि जो शहरी बस्तियां हैं वो कैसी होती है और शहरों का क्या मतलब है। तो सिटीज़ कहाँ किसको जाता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखते हैं। तो लार्ज अर्बन सेंटर्स विद ए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्स इकोनॉमिक। इसका मतलब हुआ कि जहाँ बड़ी आबादी रहती है और वहाँ हाई पॉपुलेशन होता है, यानी बड़ी आबादी, डेंसिटी जहाँ काफ़ी हाई है। जैसे कि अगर 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो वहाँ पे आराम से 10,000 आदमी रहते हों। और डाइवर्स इकोनॉमिक माने कि जो इकोनॉमी है, यानी कि कमाने का जो साधन है, जैसे कि मैंने गांव में बताया कि जो मोस्टली लोग होते हैं, एटलीस्ट 90% पीपल्स आर डिपेंडेड ऑन एग्रीकल्चर, बट इन सिटीज़ देर आर मल्टीपल ऑप्शंस। तो डाइवर्स इकोनॉमिक ऑप्शन होते हैं, और यहाँ पे अलग अलग प्रकार के आप डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं शहरों में। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इकोनॉमिकली ज़्यादा बेनिफिट होती है विलेज की तुलना में। अब टाउन्स की बात करें तो टाउन स्मॉलर अर्बन एरियाज दैन सिटीज़। तो ये भी शहरी क्षेत्र में ही आता है। छोटे छोटे जो शहर होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउन्स। ऑफ्टन सर्विंग ए रीजनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स। तो इसको जो लोकल एरियाज होते हैं, जैसे आप समझ सकते हैं कि आप किसी छोटे गांव से आते हैं और 10-15 किलोमीटर के रेंज में एक छोटा सा शहर होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, जहाँ आप बाजार करते हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जो है आप सेल करते हैं। जैसे आप अगर विलेज में सब्जी उगाते हैं या धान वगैरह कुछ भी जाते हैं, तो जो सेल करते हैं आसपास के शहरों में, छोटे शहरों में, उसे क्या बोला जाता है, टाउन। दे आर सिटीज़, ऑल्सो दे आर कॉल्ड सिटीज़, बट दिस इज स्मॉल सिटीज़। ओके, अब सबर्ब्स में आते हैं हम लोग। तो रेजिडेंशियल एरिया लोकेटेड ऑन द आउटस्क्रिट ऑफ सिटीज़। इसके बाद आता है आपका मेगा सिटीज़। मेगा सिटीज़ क्या होता है, जहाँ का पॉपुलेशन 10 मिलियन से ज़्यादा हो, उसे हम लोग मेगा सिटीज़ बोलेंगे। इसके बाद अर्बन सेटलमेंट में अगर हम आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड रैपिडली डेवलपिंग रीजन। इसके बाद दे आर ऑफ्टन लोकेटेड नियर ट्रांसपोर्टेशन हब। तो ये लोकेशन कहाँ होता है, नियरली जहाँ ट्रांसपोर्टेशन का हब हो, जैसे कि बड़े शहर हो गए या छोटे शहर हो गए। तो शहर आपस में क्या होते हैं, इंटर कनेक्ट होते हैं अलग अलग माध्यमों से, ट्रेन से, हवाई जहाज़ से, एरोप्लेन वगैरह हवाई जहाज़ से, और नेचुरल रिसोर्सेज के जरिए ये लोग जुड़े होते हैं। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ जो क्या है अर्बन इलाकों में ज़्यादा होती है। इसके बाद द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न इज इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर लाइक इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज़। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो इन्फ्लुएंस होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं, जिसमें से प्रमुख फैक्टर है इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब सिंपल ही होता है औद्योगिकरण, यानी इंडस्ट्रीज काफ़ी ज़्यादा है, जैसे फैक्ट्रीज़ वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन यानी वो पूरे दुनिया से जुड़ा होता है, मेजर ट्रेड हब होता है, एंड गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ की वजह से। अब फंक्शनल क्वालिफिकेशन हम लोग देखें अगर, तो सारी बस्तियाँ विकसित देशों और तेज़ी से विकासशील क्षेत्रों में केंद्रित है। वे अक्सर परिवहन केंद्रों, प्राकृतिक संसाधनों और आर्थिक अवसरों के पास स्थिर होते हैं। बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, मेगा सिटीज़ की। वितरण पैटर्न औद्योगिकरण, वैश्वीकरण और सरकारी नीतियाँ जैसे कारकों से प्रभावित होती है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की बात करें हम, प्रशासनिक सेंटर के बारे में हिंदी में, तो ये होती है, दीज सिटीज सर्व
एज द सीट ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में आता है आपका कॉमर्शियल सेंटर। दीज सिटीज़ आर हब फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड फाइनेंस। इसके बाद गाइज आता है इंडस्ट्रियल सेंटर। ये होती है दीज सिटीज़ आर डोमिनेटेड बाई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, माइनिंग सेक्टर। दीज सिटीज़ डेवलप अराउंड मिनरल रिसोर्सेज। ट्रांसपोर्ट सेंटर होती है गाइज। दी सिटीज़ आर लोकेटेड एट इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन जंक्शंस। इसके बाद आपका आता है टूरिस्ट सेंटर। तो दीज सिटीज़ अट्रैक्ट टूरिस्ट ड्यू टू देयर हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड नेचुरल अट्रैक्शन। तो ऐसे कौन सी सिटी है, ज़रा कमेंट बॉक्स में कुछ नाम बताना मुझे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा है क्लास नंबर 7 में, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए 2-3 क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में विथ एक्सप्लेनेशन। सो हेयर आर फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट की विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रूरल सेटलमेंट। आपको बताना है कि ये कौन सी विशेषता ग्रामीण बस्तियों की नहीं है। तो ए है लो पॉपुलेशन डेंसिटी, बिल्कुल ये रूरल सेटलमेंट में आता है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी होती है वहाँ पे। इसके बाद प्रीडोमिनेंटली प्राइमरी एक्टिविटीज़, कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं होता, बाकी सब होता है। ए होगा, बी भी होगा, डी भी होगा, लेकिन सी वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसका एक्सप्लेनेशन आप सभी देख सकते हैं स्क्रीन पे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट टाइप ऑफ अर्बन सेटलमेंट इज कैटेगराइज्ड बाय ए हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इस प्रकार की शहरी बस्ती की विशेषता उच्च जनसंख्या घनत्व और विविध आर्थिक गतिविधियों से है। तो टाउन इज रॉन्ग आंसर, सबर्ब्स इज द ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, सिटी। सिटीज़ आर लार्ज अर्बन सेंटर विथ ए हाई पॉपुलेशन। जैसा कि मैंने बताया कि जो सिटीज़ होती है वो लार्ज अर्बन सेंटर्स होती है और वहाँ पॉपुलेशन और डेंसिटी यानी कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है। वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वहाँ डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया। तो ये सब फैक्टर हैं जो कि सिटीज़ को सिटीज़ बनाती हैं। और भी काफ़ी सारे फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, इंडस्ट्रियल फैक्टर है और सर्विस वगैरह की फैक्टर है। सर्विस सेक्टर की वैसे सीधे यहाँ पे बात हो रही है, सेवा क्षेत्र से जुड़ी। तो ये सब क्या है, विशेषता है। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस है आपके एग्जाम्स में इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। आगे इस टॉपिक से रिलेटेड मैं कुछ और एमसीक्यू अपलोड करूँगा, पूरे जो सिलेबस ख़त्म हो जाएगा पॉलिटिकल साइंस का, उसके बाद में पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू कराऊंगा जो कि वीवीआई होंगे और आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेस पे भी होंगे जो 2 साल एग्ज़ाम हुए हैं 2023 में और 24 में। तो उसको भी हम लोग देखेंगे क्या कुछ पूछा गया, उसके पैटर्न के हिसाब से भी मैं क्वेश्चन सेट करने का प्रयास करूँगा और आपके सामने इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेके आऊँगा जिससे आपका जो है प्रिपरेशन ईजिली हो सके। आशा करता हूँ कि इस क्लास को आप सभी ने काफ़ी एंजॉय किया होगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड क्लासेस को देखने के लिए चैनल पे बने रहना और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।